जी वेलकम बैक। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन में थे हम लोग। प्राइवेट लेवल एफबीए जो है न्यू बैच स्टार्ट हुआ है हमारा, एक नंबर 8। तो इंट्रोडक्शन कर रहे थे। डॉक्टर साइमा से रिक्वेस्ट है कि वो अनम्यूट होके प्लीज़ अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। वालेकुम अस्सलाम। न्यू आए थे तो बहुत सारे डाउट्स है माइंड में, तो मैं पता नहीं कि कर सकूंगी नहीं कर सकूंगी, लेकिन जिस तरह से सर मैम किया है उसमें एक्सीलेंट मुझे सरकार से सीखना और जो सिखाना डिफरेंट डिफरेंट है, बिल्कुल बात है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो सीखने की तो उनमें बहुत सी कैपेसिटी होती है, लेकिन वो सिखा नहीं पाते, डिलीवर नहीं कर पाते। तो मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ यहाँ लगी है ना, वो सर मैम का जो वे ऑफ डिलीवर है ना, दैट्स रियली एक्सीलेंट। इसमें ये जो हमारा असाइनमेंट वर्क साथ साथ होता है, हमें ज़्यादा फोकस ही इस पे करना चाहिए कि जो असाइनमेंट है वो हम पूरे कंसंट्रेशन से उसको बनाएं। नॉर्मली क्या होता है, स्कूल लाइफ में भी यही देखा था, मैट्रिक एफएससी, थ्योरेटिकल वर्क पहले और प्रैक्टिकल वर्क बाद, जब तक सारी थ्योरी हम भूल चुके हैं और बस हम फॉर्मेलिटी के तौर पे प्रैक्टिकल्स के लिए कॉपीज बना देना, बस नहीं पता चलता था कि ये क्या था क्या किया। तो एग्जाम्स में भी प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक दिन हम पढ़ते हैं और नेक्स्ट डे असाइनमेंट मिलती है, तो वही स्टूडेंट सक्सेसफुल रहते हैं और एक्टिव रहते हैं और साथ साथ रहते हैं जो असाइनमेंट टाइमली कंप्लीट करते हैं। हम जाके उन लेक्चर्स को 3 टाइम्स सुने, उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट करें और असाइनमेंट अच्छे से बनाएं। तो वो टाइमली फिर आपकी चेक भी होती है, ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट डे उसमें जब 5-6 स्टूडेंट्स की चेक होती है, उसमें सबकी कुछ ना कुछ मिस्टेक्स, कुछ पॉइंट्स पॉइंट आउट होती हैं, तो हमारे जहन में बहुत सारे कंफ्यूजन होती हैं जो सब क्लियर हो जाती हैं। तो इवन हमने बार बार डिस्टर्ब नहीं करते कि अच्छा चलो ये चीज़ रहने दीजिए, लेकिन माइंड में आती है कि ये कैसे हाउ एंड व्हाई। लेकिन जब वो असाइनमेंट वर्क चलता है तो उस वक्त हमारी वो 100% जो कंफ्यूजन होती हैं ना, वो ठीक हो जाती है। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा मेथड लगा था। मैं कहीं और भी क्लास ले रही थी, लेकिन मैं ठीक करती, मुझे वो इतनी बोरिंग रहती। तो ये बेस्ट वे है कि हम असाइनमेंट जो हमें साथ साथ मिलती है और हम उसको टाइमली उसको प्रिपेयर करें। अच्छा, मैं डॉक्टर साइमा के लिए ये कहूँगा, ये बेसिकली 6th बैच के साथ हमारे साथ एनरोल हुई थी ना। तो जैसे असाइनमेंट की ये बात करें तो ये माशाल्लाह पहले असाइनमेंट से पंचुअल रही हैं। ठीक है, शुरुआत में तो जाहिर सी बात है सीखने में ही बड़ा टाइम लग जाता है। फर्स्ट असाइनमेंट पे इन्होंने फर्स्ट असाइनमेंट 2 मरतबा सबमिट करवाई। ठीक है, फिर सेकंड असाइनमेंट, थर्ड असाइनमेंट, फोर्थ, फिफ्थ असाइनमेंट भी ये कर चुकी। जो इनके साथ बैच था वो इनको ये क्रॉस कर चुकी। ठीक है, क्योंकि वो 15 दिन तक भी अभी पहली असाइनमेंट नहीं कर पाए थे। तो इन्होंने माशाल्लाह वो बैच छोड़ के ये आगे निकल आई। हमारा एक और बैच था जो कि ऑनलाइन था और इन्होंने वो जाके ज्वाइन किया। मतलब कहने का मकसद है ये खुद एक्टिव हैं, खुद एक्टिव हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि सीखना भी एक आर्ट है। ठीक है, आपको सीखना आना चाहिए। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साइमा, आपने अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। थैंक यू सो मच। जी, अब काइंडली डॉक्टर नूरुल्लाइन हैं, नूर इब्राहिम। तो प्लीज़ आप अनम्यूट होके अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा हमें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम डॉक्टर नूरुल्लाइन इब्राहिम है। मैं होम्योपैथिक की डॉक्टर हूँ और मैंने अपना एफएससी कंप्लीट किया हुआ था। वर्किंग एक्सपीरियंस एज अ डिजिटल वर्क मेरा कुछ भी नहीं है और अचीवमेंट्स जो हैं वो मेरी एज अ डॉक्टर ही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट्स वगैरह डील करना होता है। कंप्यूटर स्किल्स की बात की जाए तो मुझे बहुत ही कम कंप्यूटर आता है। इसमें मैं कोई माहिर नहीं हूँ। ठीक है, और मैं कराची से हूँ और इस कोर्स के बारे में मुझे मैं काफ़ी टाइम से जो है वो सर्च कर रही थी, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, कुछ क्या नहीं है। काफ़ी वीडियोस देखी, सब कुछ देखा। फिर हमारी नेबर हैं जो आपकी स्टूडेंट हैं, तैयबा अतर, जी, तो उनसे मैंने कांटेक्ट किया तो उन्होंने फिर मुझे आपका रेफरेंस बताया, तो फिर मैंने आपके साथ मैं ज्वाइन हो गई। उन्होंने मुझे कहा काफ़ी अच्छे तरीके से जो है गाइड करते हैं, सब कुछ सिखाते हैं, असाइनमेंट्स ट्रैक होता है।
तो फिर मैंने जी कहा चलें फिर आप मुझे भी ज्वाइन करवा दें, तो इस तरह फिर मैं आपसे कनेक्ट हो गई। बहुत शुक्रिया, यू आर वेलकम। अच्छा जी, यहाँ कुछ चीजें हमने जी जी डॉक्टर नूरुल्लाह आपसे ये कह रहा था मैं कि यहाँ पर कुछ चीज़ें हमने जो मेंशन की है वो जस्ट इसलिए क्योंकि एक तो आपसे हमें ये कंफर्मेशन हो जाए कि कंप्यूटर स्किल्स आप लोगों के कितने हैं। डोंट वरी, इस कोर्स के हवाले से जो भी कंप्यूटर स्किल्स होंगे आपको वो सिखाए जाएंगे, जैसे कि एक्सेल की हो गई, शीट हो गई, और गूगल ड्राइव का हो गया, ठीक है, कैनवा हो गया, ब्लॉगर हो गया, ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह, क्योंकि प्रेजेंटेशन भी इसमें बहुत मैटर करता है ना हमारे काम में, जी वीए के जी लिए। बिल्कुल। जी ठीक हो गया। चलिए जी, बहुत चलिए शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट हैं सभी का। सभी का, अगर आप हमारे साथ हैं तो प्लीज अनम्यूट हो जाएं और अपने बारे में बताइए प्लीज। अच्छा जी, अभी नहीं है मेरे ख्याल से सभी का, उनकी तरफ शायद इंटरनेट का इशू आ रहा है। चलो जी, एक एक दो मिनट वेट कर लेते हैं, अगर सभी का आ जाती हैं तो ठीक है, अदरवाइज ये जो है इसको रिकॉर्डेड लेक्चर में देख सकती हैं इसको बाद में। जी सबिका, आप हमारे साथ हैं? प्लीज आप अनम्यूट हो जाएं ताकि हम आपकी आवाज सुन सकें। आप हमें अपने बारे में बताइए प्लीज। मिस सबिका, आप हमारी आवाज सुन पा रही हैं? प्लीज आप अनम्यूट हो जाएं और अपने बारे में आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें ताकि हम फर्दर क्लास की तरफ मूव करें। मिस सबिका, आपको आवाज आ रही है? हम लोगों की आवाज आ रही है? चलें, ठीक हो गया। चले जी। आई थिंक उनका कोई इंटरनेट का इशू आ रहा है जिसकी वजह से बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है। चले जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, कोर्स आउटलाइन जो है वो आपके साथ पहले ऑलरेडी हमने शेयर कर दी है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही पहले लेक्चर में कहा था कि एक सब्जेक्ट में अगर इतने सारे क्वेश्चन या आंसर हैं या उतनी सारी इंफॉर्मेशन है तो पूरी की पूरी आपको लेना ज़रूरी नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड के लिए बने हैं, ठीक है, किस स्किल के लिए आप बने हैं, कौन सा स्किल आपको आता है, कौन सा स्किल आपको आसान लगता है, कौन सा स्किल ऐसा है जिसमें आप फिट बैठते हैं, कौन सा ऐसा स्किल है जिस पे आप एक्सपर्ट हो गए हैं, ठीक है। तो वो तमाम चीजें और जो मार्केट में डिमांडिंग है, ठीक है, हमने इस कोर्स कंटेंट में वही रखी है, ठीक है। और इस तरह की बहुत सारी चीजें आपको कंफ्यूज करने के लिए मिलेंगी, वो वक्तन फवक्तन हम आपको बताते जाएंगे कि ये प्रोडक्ट हंटिंग भी कहते हैं तो इसको प्रोडक्ट रिसर्च भी कहते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग को कोई बोल दे तो आप उसको कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा कि प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है, ठीक है। जैसे कोई टूल है तो जनाब उसमें वायरल लॉन्च है तो वो क्या है, वायरल लॉन्च इज सेम लाइक हीलियम 10, ठीक हो गया। तो इस तरह के काफी सारे सिमिलर टूल आपको मिलेंगे आगे जाके, जो मार्केट में आपको कंफ्यूज करने के लिए क्लाइंट आपसे पूछेगा कि क्या आपको ये आता है, क्या आपको ये पता है, कहिए जी बिल्कुल पता है, उसका अल्टरनेटिव मुझे पता है, ये देखिए, ठीक है।
तो इंशाल्लाह उसको हम देखेंगे। अच्छा, प्राइवेट लेवल FBA के हवाले से हमने जो पढ़ना है वो बेसिकली हम सबसे पहला बड़ा स्किल जो है वो ये पढ़ेंगे, प्रोडक्ट रिसर्च कैसे होती है, प्रोडक्ट हंटिंग कैसे होती है। होलसेल वाले स्टूडेंट वो लोग सुन लीजिए, आप होलसेल की जो आपने प्रोडक्ट रिसर्च की थी, प्रोडक्ट हंटिंग की थी, वो प्लीज PL के लिए भूल जाइएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी PL की प्रोडक्ट को एनालाइज करना, सेलेक्ट करना, रिसर्च करना टोटल डिफरेंट मेथड है, ठीक है, टोटल डिफरेंट है। आपको ये इंशाल्लाह आगे जाके पता चलेगा, ठीक हो गया। प्रोडक्ट रिसर्च हो जाती है, हंट हो जाती है, फाइंड हो जाती है, उसके बाद उसको एनालाइज भी करना होता है, ठीक है। जितना अच्छे से आप उसको प्रोडक्ट को रीड कर सकेंगे, उसके डूज एंड डोंट्स आपको पता होगा, उतना ही आप अच्छे से उसको एनालाइज करके और अपने क्लाइंट के लिए एक प्रॉफिटेबल जो है वो प्रोडक्ट आप दे सकते हैं, बेच सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, प्रोडक्ट रिसर्च और एनालाइज के बाद ही आपकी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में सेल आउट होती है, ठीक है। अमेजोन के लिए आपको एक प्रॉपर एक रिसर्च करवानी पड़ती है, ठीक है, मार्केट रिसर्च होती है, फिर प्रोडक्ट निकलता है और वही प्रोडक्ट फिर अमेजोन के सेलर को वो प्रोडक्ट बेचना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अमेजोन के ऊपर जो बेचने जा रहा है, जो सेल करने जा रहा है, वो कहे जी मेरे अब्बा की वो फैक्ट्री है उसकी अपना फलां चीज की, तो मैं वो जाके बेचूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। वो फिर पैसे अपने जाया करेगा, ठीक है। तो उसको जो है वो मजबूरी है कि वो अमेजोन के ऊपर एक VA को हायर करेगा, और ये VA को बहुत अच्छे तरीके से आता है कि वो प्रोडक्ट को कैसे रिसर्च करे, कैसे फाइंड करे, कैसे हंट करे, और उसको एनालाइज करके फिर वो आपको सेल आउट करे, और फिर आप वो जो है प्रोडक्ट खरीदो और जाके आप जो है वो मार्केट में अमेजोन के ऊपर जाके बेचो उसको, ठीक है। तो उसमें आपके रिस्क जो रिस्क फैक्टर है वो आपका मिनिमम हो जाता है, ठीक है। अब ये तो कोई भी नहीं कह सकता कि जो मैंने प्रोडक्ट दी है वो 100% चलेगी चलेगी, वो 100% विनिंग ही होगी, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, ठीक है। तो उसके जो है मतलब बर्बाद होने के, डैमेज होने के वो कम से कम चांसेस हो जाते हैं, आपका पैसा काफी हद तक बच जाता है, 70% आपका वो हो जाता है कि आपको जो वो लॉस नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, उस प्रोडक्ट को सोर्स किस तरह करनी है ये आप सीखेंगे, ठीक है। सोर्सिंग बेसिकली आप कहते हैं कोई अगर फॉर एग्जांपल एक आपने प्रोडक्ट निकाली है, ढूंढी है, अच्छी है, उसको एनालाइज कर लिया है, मार्केट में आपने क्लाइंट को बेच दिया है, अब वो क्लाइंट कहता है इसकी मुझे जो है वो सोर्सिंग भी करके दें। अब सोर्सिंग आप चाइना से बेसिकली करते हैं, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट आप पाकिस्तान से तो नहीं भेज सकते क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस होती हैं कुछ, खास तौर पे अगर आप USA या UK में भेज रहे हैं तो उस पर बड़ी सारी चीजें लग जाती हैं। तो चाइना इस मामले में बहुत अच्छा है, आपका आईफोन भी जो है वो मैन्युफैक्चरर चाइना ही है, ठीक है। बेशक वो ब्रांड USA का है, ठीक है, लेकिन उसका मैन्युफैक्चरर जो है वो चाइना ही है। तो काफी सारी चीजें हमें चीप प्राइस भी जो है वो चाइना से मिल जाती है, और क्वालिटी का तो आपको पता ही है, क्योंकि अगर वो आईफोन बना रहा है तो उसकी क्वालिटी क्या होगी, ठीक है, चाइना की। तो इस वजह से हम चाइना से सोर्स करते हैं, इसका बहुत डिमांड है, ठीक है। और बहुत ये जो है वो लंबा एक चैप्टर भी है, इसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप लिस्टिंग करते हैं, एक प्रोडक्ट आपने ढूंढी, सर्च की, एनालाइज की, उसको चाइना से मंगवा के दे दिया अपने क्लाइंट को, उसको आप जब तक लिस्ट नहीं करेंगे, अगर मिसाल की बात है अमेजोन के ऊपर वो लगी हुई नहीं है, वो लिस्ट ही नहीं हुई हुई है, तो वो कोई कैसे आके खरीदेगा, नहीं खरीद सकता, ठीक है। लिस्ट कैसे करते हैं, सिंपल भी लिस्ट हो जाती है, आम बंदा भी लिस्ट इसको कर लेगा, लेकिन उसको ऑप्टिमाइज नहीं कर पाएगा, वो आपको सिखाएंगे, ठीक है। लिस्टिंग भी इसकी इतनी कोई आसान नहीं है, ठीक है, एक बहुत बड़ा ये स्किल है, ठीक है। आप मिनिमम भी जो है लिस्टिंग के $120 आप चार्ज करते हो अपने क्लाइंट के साथ, ठीक है। उसको आप सिंपल लिस्टिंग बना के दे देते हो अच्छी वाली, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है तो फिर आप ज्यादा भी मांगते हो, ठीक हो गया, कि वो इस तरह की होनी चाहिए, ऐसे पिक्चर्स होनी चाहिए उसका, ये सारी हम चीजें आपको सिखाएंगे, ठीक हो गया, ये कोर्स आउटलाइन में आपको बता रहा हूँ। एक्चुअली बाय बॉक्स स्ट्रेटजीज भी थोड़ी सी इसमें लागू होती हैं, क्योंकि काफी सारे लोग आपको मिलेंगे मार्केट में, कहेंगे जी प्राइवेट लेवल में बाय बॉक्स स्ट्रेटजीज कहाँ से आ गई। आप ये कहिए ठीक है, आप प्रोडक्ट लॉन्च करें, ठीक है, उसको रिसर्च करें, फिर एनालाइज करें, फिर सोर्स करें, लिस्टिंग करने के बाद आप शिपिंग प्लान बनाने के बाद, अच्छा ये शिपिंग प्लान रह गया, खैर शिपिंग प्लान बनाने के बाद आप बाय बॉक्स स्ट्रेटजीज ना अप्लाई करें, ठीक है। भाई बाय बॉक्स का मतलब ही यही है कि आपके जो अकाउंट पे सेल मिला, ऑर्डर आई, ऑर्डर नहीं आया तो फिर कारोबार किस चीज का, ठीक है।
ऑर्डर को लेकर आना, उसकी कुछ स्ट्रैटेजीज होंगी ना, ऐसे तो नहीं है, क्योंकि अमेजोन एक छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है। अमेजोन के ऊपर एक तो पूरी दुनिया से लोग उसके ऊपर सेल कर रहे हैं, ठीक हो गया, और हर किसी की अपनी स्ट्रैटेजीज है। हर कोई नंबर 1 आना चाहता है, हर कोई चाहता है कि मुझे वो बाय बॉक्स मिल जाए, मेरी वो चीज परचेज हो जाए, ठीक है, मेरी चीज जो है वो सेल आउट हो जाए। तो उसमें जाहिर सी बात है फिर आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा बाय बॉक्स हासिल करने के लिए, आपको ये स्ट्रैटेजीज इंशाल्लाह पढ़ाई जाएगी, ठीक है। शिपिंग प्लान आप बनाते हैं लिस्टिंग बनाने के बाद, सोर्सिंग करने के बाद। शिपिंग प्लान बेसिकली ये होता है कि आप जो है वो अमेजोन के ऊपर, जब आप चाइना से कोई चीज भेज रहे होते हैं अमेजोन के वेयर हाउस पे, तो अमेजोन को बता रहे होते हैं कि सर मैं फलानी अपनी कंसाइनमेंट आपके पास सेंड कर रहा हूँ, लिहाजा आप मुझे जो है अपना वेयर हाउस एड्रेस दे दीजिए, ताकि मैं आपको अपनी कंसाइनमेंट जो है वो भेज सकूं। कहाँ से? चाइना से। ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है। शिपिंग प्लान बनाने का ही आप मिनिमम भी जो है $100 आप अपने क्लाइंट से चार्ज करते हैं, और ये बहुत क्रिटिकल है, बहुत ये थोड़ा सा वो स्किल वाला काम है, ये हर कोई नहीं इसको कर सकता, ठीक है। एक वीए बहुत अच्छे से करेगा, इंशाल्लाह आप लोग भी इस स्टेज पे पहुंच जाएंगे कि आप शिपिंग प्लान अच्छे से बना लेंगे, ठीक हो गया, ये आपको सिखाया जाएगा। अच्छा जी, प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए कुछ टूल के आपको यूजेज सिखाए जाएंगे, कुछ फ्री टूल हैं, कुछ पेड टूल हैं, जिनमें से पेड टूल आपके पास ये सामने है, हीलियम 10, जिसका वेब और एक्सटेंशन, ठीक है, ये दोनों आपको सिखाए जाएंगे। ये हीलियम 10 एक ही है, लेकिन उसका एक वेब अलग है और एक्सटेंशन अलग है, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। जंगल स्काउट है, पेड आपके पास टूल है आपके लिए, वेब और एक्सटेंशन, ठीक हो गया। और एक है कीपा। ये तीनों का बहुत बड़ा जो है वो यूजेज है एक प्रोडक्ट रिसर्च करने में और एनालाइज करने में, ठीक है। जब तक ये आपके पास टूल नहीं होंगे, एक वीए किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो ये पेड टूल हैं, और ये आपको हमारी तरफ से 2 महीने की सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलेगी, ठीक हो गया। अच्छा जी, FBA कैलकुलेटर आपको सिखाया जाएगा, जिसमें आप ये सीखते हैं कि इस प्रोडक्ट को, अगर मैंने जो प्रोडक्ट निकाली है, रिसर्च की है, इसको मैं अगर बेचने जाऊं अमेजोन के ऊपर, तो अमेजोन मुझसे कितनी फी चार्ज करेगा, ठीक है, ताकि मैं वो क्लाइंट को बता सकूं, ताकि मैं उसको क्लाइंट को ये बता सकूं सर इस प्रोडक्ट में इतनी प्रॉफिटेबिलिटी होगी अगर आप ये मुझसे प्रोडक्ट ले लेते हैं, अगर ये आप बेचने चले जाते हैं तो अमेजोन आपसे इतना चार्ज करेगा, इतनी इतनी फीसेज हैं उसकी, ये सारा आपको इंशाल्लाह सिखाया जाएगा, ठीक है। A to Z अबाउट प्राइवेट लेवल आपको A to Z इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको सारी चीजें इसमें सिखाएं A to Z, ठीक है। कैनवा आपको सिखाया जाएगा, इसका फ्री वर्जन कैनवा का सिखाया जाएगा, जिसमें आप प्रेजेंटेशन, ये जो मेरी आप देख रहे हैं प्रेजेंटेशन, ये भी कैनवा में बनी हुई है, ठीक हो गया। इसको किस तरह इस्तेमाल करना है, कैसे अपनी असाइनमेंट बनानी है, कैसे आपने हमें प्रेजेंट करना है, ठीक है। उसके बाद यही प्रेजेंटेशन आपको काम आएगी कि आप जब आप अपने क्लाइंट को चीजें अपना काम भेजेंगे, तो वो आपकी प्रेजेंट देख के आपसे मुतमईन हो, खुश हो, कि उसको पता चले हाँ जी आई एम टॉकिंग विद समवन प्रोफेशनल पर्सन, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है इसके लिए आपको कोई मास्टरी चाहिए, नो 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 वरीज, आपको सिंपल स्टेप सिखाए जाएंगे और इंशाल्लाह आप ग्रो करेंगे। इसी तरह एक्सेल की शीट भी आपको सिखाई जाएगी, ठीक है। तो ये आपका कोर्स आउटलाइन थी, और जो नेक्स्ट मंथ हमारा शुरू होगा वो होगा होलसेल, ठीक है। ये होलसेल में ही हम डिस्कस करेंगे, आज इसको नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि आप जो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, बात कर लेते हैं हाउ मेनी बिजनेस मॉडल्स वर इंट्रोड्यूस बाय अमेजोन। अमेजोन ने कितने बिजनेस मॉडल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं, और आपको ये जानना बिल्कुल जरूरी है, ठीक है। क्योंकि मार्केट में आप जब जाएंगे, आपको क्लाइंट कंफ्यूज करने के लिए, या जब आप क्लाइंट को ढूंढ रहे होंगे, तब आपको आपको खुद को भी पता हो कि ये क्लाइंट किस बेस पे मुझसे बात कर रहा है, ठीक है, किस बिजनेस मॉडल पे मैं मुझसे बात कर रहा है, कौन सा बिजनेस मॉडल मुझे आता है, ठीक है, किसका मैं एक्सपर्ट हूँ, ठीक है, और इससे मुझे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल एक बिजनेस मॉडल है जो कि अमेजोन हमें अलाउ करता है कि आप अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करें, ठीक है, और उसको आके अमेजोन के ऊपर सेल आउट करें। प्राइवेट लेबल का मतलब क्या हुआ कि आप ये प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल XYZ जो भी है, आप वो बनवाते हैं, कहाँ से? चाइना से बनवाते हैं,
ठीक है, चाइना से बनवा के उसके ऊपर आप अपना लेबल लगा लेते हैं। लेबल मतलब आपका लोगो, आपकी कंपनी का नाम, ठीक है, और वो बेचने जाते हैं आप अपने नाम से अमेजोन के ऊपर। अमेजोन के ऊपर जो बायर आता है वो आपके लेबल को देखता है, आपके लोगो को देखता है, आपके ब्रांड को जानता है, ठीक है, जानता है या नहीं जानता, वो आके परचेस करता है, ठीक है। अब आप अपना ब्रांड बना रहे होते हैं, ठीक है, आप अपना कोशिश कर रहे होते हैं कि ये मेरा प्राइवेट लेबल बन जाए किसी तरह, ठीक है, और अगर ये कोई कर जाता है, ठीक है, प्राइवेट लेबल अमेजोन के ऊपर कोई सक्सेस हो जाता है तो इट्स एन एसेट, ठीक है। लाइफ में इंशाल्लाह फिर आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर प्राइवेट लेबल बिजनेस आपने खड़ा कर दिया, अगर चल गया आपका, तो आपको पता है ये हम लोग इतने चूजी नहीं है कि फलां ब्रांड या फलां ब्रांड, गोरे इन इन चीजों को बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। वो कोई चीज परचेज करते हैं तो रिव्यू पहले पढ़ते हैं, ठीक है, रेटिंग पहले देखते हैं, ठीक है, वो नेगेटिव पॉजिटिव सारी चीजें देखने के बाद वो परचेज करते हैं, ठीक है। हम लोग तो ऐसे ही जो बस तस्वीर में अच्छा दिख रहा है तो हम परचेज कर लेते हैं ना, वो गोरे इस तरह नहीं करते, ठीक है। तो खैर प्राइवेट लेबल ये है। अच्छा जी, फिर आपको मिलेगा मार्केट में, पूछेंगे सर बीबीएल का जरा आप बताएं, बीबीएल क्या है। बीबीएल बेसिकली प्राइवेट लेबल की ही तरह है, लेकिन इसमें आप अपना ब्रांड बिल्ड करते हैं, आप अपना ब्रांड बिल्ड करते हैं। प्राइवेट लेबल में आपने क्या किया, आपने एक ही प्रोडक्ट उठाई, ठीक है, और उसको जो है आपने अपने नाम से उसको बेचना शुरू कर दिया। एक ही प्रोडक्ट थी, ठीक है, एक प्रोडक्ट से मुराद उसके जितने भी पीसेस हों, लेकिन प्रोडक्ट एक ही थी। फॉर एग्जांपल पेंसिल थी तो पेंसिल ही थी, ठीक है। अब अगर हम बात करें बीबीएल की, तो आप उसमें क्या करेंगे, अगर फॉर एग्जांपल आपकी आईटी की है, ठीक है, प्राइवेट लेवल ही करने जा रहे हैं लेकिन आप बीबीएल आपने करना है, आईटी की फील्ड में करना है, तो आप पीसी भी बेच रहे हैं तो मॉनिटर भी साथ रखेंगे, माउस भी साथ रखेंगे, कीबोर्ड भी साथ बेच रहे हैं, एक ही ब्रांड के नाम से है, ठीक है, एक ही प्राइवेट लेवल है, लेकिन ये बीबीएल हो गया, ठीक है। ब्रांड बिल्डिंग लॉन्चिंग इसको कहते हैं, ब्रांड बिल्ड लॉन्चिंग कहते हैं इसको, ठीक हो गया। एक से ज्यादा चीजें आप बेच दें, फिर आप इसमें ये भी कर रहे होते हैं कि देख रहे होते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रही है, फिर आप क्या करते हैं आगे जाके जो ज्यादा चीज बिक रही होती है उसी माल को जो आप दोबारा बनवाते हैं, उसी कंसाइनमेंट को अपने दोबारा खरीदते हैं और उसको भेज देते हैं अपने नाम से ही अमेजोन के वेयर हाउस पे, और आपकी सेल होना शुरू हो जाती है, ठीक है। ये आपकी बीबीएल हो गई। अच्छा जी, आपसे पूछेंगे सर माइक्रोपीएल के बारे में आप क्या कहेंगे। माइक्रोपीएल क्या है। माइक्रोपीएल भी यही है, प्राइवेट लेबल ही है, लेकिन ये वाला प्राइवेट लेबल जो है इसमें एम क्यों लगाया, माइक्रो मतलब छोटा, ठीक है। छोटा मतलब कैसे, जब हम पीएल का नाम ले रहे होते हैं तो अक्सर हमारे जहन में, एक वीए के जहन में यही आ रहा होता है यार यूएसए में काम कर रहा होगा या यूके में काम कर रहा होगा, ठीक है। यूके और यूएसए बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, जर्मनी बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है। जर्मन और ये यूएसए और यूके ये बड़ी मार्केट्स हैं। अच्छा, अगर छोटी मार्केट की बात करें, एमपीएल की बात करें, एमपीएल मतलब छोटी मार्केट, प्राइवेट लेवल है लेकिन छोटी मार्केट है, कौन सी, ऑस्ट्रेलिया छोटी मार्केट है, कनाडा छोटी मार्केट है, ठीक है, यूएई छोटी मार्केट है, सऊदी अरब छोटी मार्केट है, ठीक है, ये छोटी मार्केट्स हैं, ठीक हो गया। तो कोई अगर एमपीएल बोले तो आप कहिएगा जी है वो प्राइवेट लेवल लेकिन छोटी मार्केट प्लेस के लिए, इसमें बजट भी छोटा होगा, जाहिर सी बात है, फिर मुनाफा भी छोटा ही होगा और ये सारी चीजें, कंपटीशन भी छोटा होगा, हर चीज छोटी, ठीक है। लेकिन प्राइवेट लेवल अगर आपने बड़ी मार्केट में जाना है तो फिर उसके लिए फिर बजट भी बड़ा होता है, प्रॉफिट भी बड़ा होता है, कंपटीशन भी बड़ा होता है, ठीक हो गया। कंपटीशन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आपकी बजट बढ़ जाएगी। अच्छा, खास तौर पे पीएल के लिए। अच्छा, कोई कहेगा अच्छा जी जरा बी2बी के बारे में बताइएगा। बी2बी एक कॉमन वर्ड है, ठीक है, इसको आम जबान में यही हम कहते हैं कि बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। लेकिन अमेजोन आपको प्राइवेट लेवल करने वाले को एक बी2बी की ऑप्शन दे रहा होता है। प्राइवेट लेवल में आप क्या कर रहे होते हैं, एक अपनी प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, ठीक है। अब अमेजोन के ऊपर एक पॉलिसी है कि आप अगर एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आप वन टाइम ऑर्डर में मैक्सिमम 100 पीसेस ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक हो गया। लेकिन अगर वही चीज आप बी2बी के थ्रू आएंगे, ठीक है, बी2बी के थ्रू आएंगे तो आप वही चीज 500 पीस में भी खरीद सकते हैं, ठीक है। लेकिन बी2बी में आपको डिस्काउंट भी अच्छा मिलेगा, पीएल में आपको डिस्काउंट नहीं मिल रहा था, ठीक है।
बिजनेस टू बिजनेस मतलब, और ये आपको उसी बंदे को ही देगा जो कि चैरिटी पर्पस के लिए होगा या पर्सनल यूज के लिए कोई लेगा। 500 पीस कोई पर्सनल यूज के लिए तो नहीं लेता, ठीक है। हाँ, कोई घर में मीलाद हो तो फिर बंदा ले लेता है कि जी 500 पीस चाहिए, 500 लोग आ रहे हैं, 600 लोग आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर वो इस तरह नहीं कर सकता कि अमेजोन से खरीद तो लिए 500 पीस और अमेजोन के ऊपर आके बेचने शुरू हो जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ठीक हो गया, B2B का ये मतलब था। अच्छा जी, रैपिड लॉन्च आप सुनेंगे, काफी सारे प्लेटफॉर्म है, ये लोग कहते हैं बड़े वसूख से कि रैपिड लॉन्च करें। रैपिड लॉन्च क्या है जी, आपसे कोई पूछे जी रैपिड लॉन्च के बारे में आप क्या कहेंगे? रैपिड लॉन्च इट्स लाइक सेम PL ही है, ठीक है, लेकिन इसमें आप टेस्ट करते हैं, पहले टेस्ट करते हैं। कोई अपना जो है वो इस तरह कोई स्पेसिफिक बड़ी अमाउंट नहीं, बड़ी कंसाइनमेंट नहीं मंगवाते, छोटी छोटी कंसाइनमेंट मंगवाते हैं, 20-20 पीसेस मंगवाते हैं 3-4 प्रोडक्ट्स का, ठीक है। कहीं से भी मंगवा लिए, वो इशू नहीं है, ठीक है। उसमें तो स्पेसिफिक ये है ना कि चाइना से मंगवाना है। इस तरीके कार में आप ये नहीं देखते हैं कि ये मैं प्रोडक्ट कहाँ से मंगवा रहा हूँ या कितने की मंगवा रहा हूँ, कुछ नहीं देखते। सिर्फ आपका मोटो क्या होता है, रैपिड लॉन्च करनी है, आप ये देख रहे होते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो मैं बेचने जाऊं और वो बिकेगी। जैसे ही बिकने लग जाती है तो उसकी आप बल्क में क्वांटिटी में परचेस करके और उसको लॉन्च कर देते हैं। ठीक हो गया, रैपिड लॉन्च इसको कहते हैं। और इसकी कोई खास वो होगी नहीं बजट, ठीक है, ये थोड़े बजट में भी हो जाता है, लेकिन फिर आगे जाके इसको बड़ा PL करना ही पड़ेगा जिस मार्केट प्लेस में आप जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? एनी क्वेश्चन? नो सर, क्लियर है। गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, बात करते हैं होलसेल की। अभी तो तक तो हम ये प्राइवेट लेवल का समझ रहे थे। प्राइवेट लेवल हमने पढ़ लिया, ठीक है, समझ लिया, थोड़ा सा पढ़ तो नहीं लिया, खैर समझ लिया। होलसेल क्या है जी? एक मॉडल है, यहाँ पर हमने चाइना से एक प्रोडक्ट खरीदी, ठीक है, उसके ऊपर अपना नाम लगाया, अपना लेबल लगाया और बेचने शुरू हो गए। और पता नहीं फिर वो बिकी नहीं बिकी, उसके ऊपर क्या हुआ, कितना खर्चा आया, व्हाट्सोएवर, ठीक है, वो प्राइवेट लेवल था। अब होलसेल में इस तरह नहीं है। होलसेल में आपका रिस्क फैक्टर थोड़ा सा और कम हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें आप वो ही प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं जो ऑलरेडी बिक रहे हैं और जो कि आपके वो नहीं है, आपका ब्रांड नहीं है, वो किसी और का ब्रांड है, ठीक है। और उस ब्रांड से आप परमिशन लेते हैं, अथोराइजेशन लेते हैं, ठीक है, और उसी से आप जो है वो इन्वेंट्री अपनी परचेज करते हैं और अमेजोन के वेयर हाउस पे भेजते हैं और सेल करना शुरू हो जाते हैं। सेल होने का इंतजार कर रहे होते हैं। इसके ऊपर आपको अपनी लिस्टिंग के ऊपर उसको सेल आउट करवाने में कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ती। सिर्फ इतनी मेहनत होती है कि आप अच्छी प्रोडक्ट निकाल के आ जाएं अच्छे VA के साथ, ठीक है, और उसको जो है अथोराइजेशन लेटर ले लें आप ब्रांड से, आपको अप्रूवल मिल जाए, आप बेचना शुरू कर दें, ठीक है। प्राइवेट लेवल में ऐसा नहीं था। प्राइवेट लेवल में आपने प्रोडक्ट भी अलग निकाली अच्छे VA के साथ, ठीक है, फिर उसको बनवाई भी अलग से अपनी मर्जी से, ठीक है, मैन्युफैक्चरर से। उसके ऊपर फिर आपने अपना नाम जरूर लगाया, इसके ऊपर आपका नाम नहीं लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने अपना नाम तो लगा दिया, आपने अपने ब्रांड का नाम तो लगा दिया, लेकिन आपको कौन जानता है USA में, कौन जाता है UK में? कोई भी नहीं जानता। भले कोई बड़ा सा ब्रांड आप नाम रख लें, कोई नहीं जानता आपको, ठीक है, क्योंकि वो बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। आपका हद मार के क्या नाम होगा आपके ब्रांड का? आपके ब्रांड का नाम होगा, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं जी वो दानिश। कौन जानता है दानिश को USA में? कौन कौन ब्रांड है? कोई नहीं है, ठीक है। तो उसको आपको नाम बनाने के लिए आपको बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है। देखें, ये एडवर्टाइजमेंट कोई रुपीज में नहीं हो रही है, वो एडवर्टाइजमेंट हो रही है आपकी डॉलर्स में, ठीक है। अगर आप एक प्राइवेट लेवल में, अगर मैं तो पहले बात तो 100 तो वो करता ही नहीं हूँ, कभी भी नहीं, एक मिसाल की बात बता रहा हूँ। अगर 100 पीसेस आपको USA में अपनी ब्रांड को एडवर्टाइज करने के लिए आपको फ्री में देनी पड़ जाए, तो आपको कितना नुकसान हो गया। नुकसान तो छोड़े, कॉस्ट कितनी बढ़ गई आपकी, बजट कितनी बढ़ गई। सेल हुई नहीं है, पहले आप फ्री में बांट रहे हैं सिर्फ अपना नाम पैदा करने के लिए, ब्रांड का नाम बनाने के लिए, ठीक है। तो ये इतनी बड़ी आप मेहनत यहाँ कर रहे थे, लेकिन ये होलसेल में आप नहीं कर रहे। वो किसी और का ब्रांड है, उसने सारी मेहनतें की हुई है, आप उससे परचेस करके
ठीक है, थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन, इसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा था, इसमें कम होगा, लेकिन अगर आपको ये अप्रूवल दे देता है कोई और ब्रांड तो आप उसकी प्रोडक्ट जो है वो होलसेल के नाम पे आके बेच सकते हैं अमेजोन के ऊपर। ठीक हो गया। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग क्या है, बहुत सुनेंगे आप नाम, ये प्राइवेट लेबल सुनेंगे, बीबीएल सुनेंगे, एमपीएल सुनेंगे, बी2बी सुनेंगे, रैपिड लॉन्च सुनेंगे, होलसेल एफबीए सुनेंगे, फिर ड्रॉप शिपिंग भी आप सुनेंगे। ड्रॉप शिपिंग भी दो दो तरह की होती है। कोई आपसे पूछेगा जनाब ये ड्रॉप शिपिंग के बारे में जरा आप बताइएगा, ये है क्या चीज। आप सिंपल इसको इस तरह से समझें कि होलसेल में आपने अथॉराइजेशन लिया, किसी और का ब्रांड था, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग में आपने अथॉराइजेशन लेटर नहीं लिया उससे, ठीक है। आपने उससे परचेज किया एज अ बिजनेसमैन, ठीक है, और उसको आपने भेज दिया अमेजोन के वेयर हाउस पे, ठीक है, या अमेजोन के वेयर हाउस पे भी नहीं भेजा, आपने अपना कोई 3PL हायर किया, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक, वो एक वेयर हाउस होता है, ठीक है, वो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है कि आपको हम वेयर हाउस भी देंगे और अगर आप ऑर्डर हमें लेके देते हैं तो हम डिलीवर भी करके आ जाएंगे, ठीक है। तो वो ऐसी कंडीशन में आप ड्रॉप शिपिंग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप वो क्या इस्तेमाल करते हैं, वो बेसिकली टीसीएस, जैसे हम लोगों के पास टीसीएस ओसीएस वाले हैं ना, फेडेक्स वाले, तो इस तरह वहां पे भी डीएचएल हुई, ये सारी चीजें वो इस्तेमाल होता है। तो ड्रॉप शिपिंग में आप परचेज भी करते हैं और आप परचेज नहीं भी करते, ठीक है। आपके पास कोई इन्वेंट्री नहीं होती, आप पहले अपनी लिस्टिंग जाके अमेजोन के ऊपर लगाते हैं, आपके पास ऑर्डर आता है, आप फिर जाके परचेज करते हैं, फिर उसके बाद उसको अपना क्लाइंट को, आपके बायर को जाके वो पार्सल रिसीव होता है। अच्छा, ये जो वो है ना ड्रॉप शिपिंग, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, मैं पर्सनल इससे वो कोई खास तरह से वो ना रिकमेंडेड करूंगा, ना मैं इससे खुश हूं, क्योंकि इसमें हडल्स बहुत ज्यादा हैं। हडल से मुराद अमेजोन के पास जो है वो सबसे ज्यादा इज्जत पता है किसकी है, वो सिर्फ बायर की है, ठीक है। जो अमेजोन से जाके परचेज करता है, अमेजोन सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट उसकी करता है। अमेजोन कहता है कस्टमर इज अ किंग, ठीक है। और जो हम सेलर होते हैं, जो सेल कर रहे होते हैं, उनकी कोई जरे बराबर भी वैल्यू नहीं है। अब क्यों? क्योंकि पास उसके पास आप जैसे पता नहीं कितने लाखों करोड़ों अरबों लोग हैं, ठीक है। तो वो आपको इसमें उसकी बड़ी रेस्ट्रिक्शंस हैं, वे ड्रॉप शिपिंग में आप वो चीजें उसकी पॉलिसी कर ही नहीं पाओगे। आप ड्रॉप शिपिंग में अगर फॉर एग्जांपल एक बंदे ने अमेजोन के ऊपर ऑर्डर किया है, ठीक है, और उसके पास जब प्रोडक्ट पहुंचती है तो उसके अंदर वो वॉलमार्ट का लगा हुआ है बॉक्स, उसके ऊपर पैकिंग जो लगी हुई है, तो कंप्लेन करेगा ना कस्टमर। तो अगर कंप्लेन कर ली कस्टमर ने तो अमेजोन आपको छोड़ेगा? वो तो डायरेक्ट आपकी लिस्टिंग वो कर देगा, सस्पेंड कर देगा। लिस्टिंग सस्पेंड, इसका मतलब जो आपका कमाया हुआ पैसा वो भी गया, ठीक है। चलो इन्वेंट्री आपकी थी या नहीं थी वो एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन आपका अकाउंट तो गया ना, आपकी मेहनत तो गई ना, आपका टाइम बर्बाद हुआ, ठीक है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, क्या फायदा। तो ड्रॉप शिपिंग लाइक दिस, ठीक है। अच्छा जी, ड्रॉप शिपिंग की तरह ही एक और आर्बिट्राज आप सुनेंगे। जी कैन यू डू आर्बिट्राज? आप बोलेंगे ये क्या है भाई आर्बिट्राज? इट्स ओके, रिलैक्स। आर्बिट्राज एक ऑनलाइन होता है, एक रिटेलर होता है। ऑनलाइन में क्या होता है, आप ऑनलाइन आते हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे सर्च करते हैं, प्रोडक्ट निकालने के बाद अच्छी प्रोडक्ट आप जाके उधर से परचेज करते हैं। परचेज करके अमेजोन के ऊपर लिस्ट लगा लेते हैं, अमेजोन के ऊपर आपको ऑर्डर आता है, ठीक है। आप वहीं उसी वेबसाइट पे जाके, दूसरी वेबसाइट जहाँ पे आपने वो प्रोडक्ट देखी है उसको जाके ऑर्डर कर देते हैं, ठीक है। और उसको जो अमेजोन का जो बायर होता है उसका आप वो दे देते हैं एड्रेस के, यहाँ पे मुझे जो है वो रिसीव होनी चाहिए ये वाली प्रोडक्ट, ठीक है। इसको आप ऑनलाइन आर्बिट्राज कहते हैं। लेकिन इसका थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, ये तो सेम सेम ड्रॉप शिपिंग की तरह है, इसका डिफरेंस ये है कि आप ऐसी जो है वो बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्ट ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई पैक है कि कोई 4-5 चीजों के पीसेस अलग अलग हैं, लेकिन उसको आपने एक डील बना दी है, ठीक है। डील आपको मिल रही है बाय 1 गेट 1 फ्री, ठीक है, या 70% ऑफ है, तो ये बार बार तो आपको नहीं मिलेगी ना, एक ही दफा मिलेगी। अच्छा जी, लिंक खत्म हो रहा है, मैं आपको दूसरा लिंक बना के देता हूँ, प्लीज जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा।